बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने 4 अदद आलूओं की और 4 अदद टमाटरों की कटिंग कर ली है और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट लेना है और खुशक धनिया 1.5 चम्मच कूट लेना है और दड़ा मिर्च 1/4 चम्मच मैंने लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ज़ीरा आधा चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़ायक़ा आपने यूज़ करना है। सबसे पहले हमने ये करना है कि जो आलू हमने कटिंग की हैं उसको नमक लगा लेना है और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक का टेस्ट जो है वो आलूओं में शामिल हो जाए। उसके बाद हमने पैन में तेल गरम करना है और उसके अंदर ये आलू शामिल कर देने हैं। नॉर्मली जो चिप्स फ्राई करते हैं ये सेम वही प्रोसेस है। आपने चिप्स फ्राई करने हैं अच्छे से और उस टाइम तक फ्राई करने हैं जब तक ये गल ना जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे जो चिप्स हैं वो अब गलने वाले हैं और जब ये फुल फ्राई हो जाएं तो हम इनको निकाल लेंगे। आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। आपने भी ऐसा ही कलर बनाना है और उसके बाद बचे हुए आलूओं को भी हमने फ्राई करना है। जब सारे आलू फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो हम पैन में सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे और उसके अंदर सब्ज़ मिर्च को ऐड कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च को हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, इतना पकाना है कि इस पर छोटे छोटे वाइट निशान बनने स्टार्ट हो जाएँ। और फिर हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर लेने हैं। टमाटरों को हमने अच्छे से पका के उतनी देर तक पकाना है जब तक ये गल जाएँ और एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लें। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल रहे हैं। अक्सर टमाटर ऐसे आ जाते हैं जो जल्दी नहीं गलते, तो अगर आप उनको क्रश करके ऐड कर लें तो फिर सही है। फिर मैंने इसमें नमक शामिल किया। नमक मैंने थोड़ा शामिल किया है क्योंकि मैंने पहले आलू के चिप्स को भी नमक लगाया हुआ है और उसके बाद जो मैंने आपको मसाला जात बताए हैं वो सारे इसमें शामिल कर लेने हैं। और अब हमने इस ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए पकाना है और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप और मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने मिर्च थोड़ी डाली है। और जब ये ग्रेवी अच्छे से बन जाए तो यही इसका मेन प्रोसेस है। फिर हमने इसके अंदर चिप्स को ऐड करना है और ये आप यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है और मेरे घर में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। अभी हम इसमें चिप्स ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर दम लगा के रख देंगे और दम जब हम खोलेंगे तो हमने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करना है और ये हमारी कढ़ाई पक के तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।